आज के टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जबकि ये ऐसा सच नहीं है। राइट, आज के इस वीडियो के जरिए हम ये बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें पाइथन का आना कितना ज़रूरी है, और यदि हमें पाइथन नहीं आती है, क्या उसके बावजूद भी क्या डेटा एनालिस्ट बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता। इसके बारे में आज के इस वीडियो के जरिए हम कवर अप करने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड के अंदर ग्रोथ लेना है या उसके अंदर स्किल्स को सीखना है, तो WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फॉर्म को फिल करके आप हमारे बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक, माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन का आना कितना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये एक मिस कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के टाइम के अंदर कि डेटा एनालिस्ट जो भी बनता है उसको पाइथन की नॉलेज होती है, या फिर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे बहुत से डेटा एनालिस्ट पर्सन को जानता हूँ जिनको पाइथन नहीं आती है, लेकिन वो बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट है। राइट, तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन का आना कोई जरूरी नहीं है। बिना पाइथन की नॉलेज के भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमें जरूरी है आना, और उनके अंदर है आपके पास BI टूल्स। अब BI के टूल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिसके अंदर टैबलू आता है, पावर BI आता है, ऐसे आपके पास बात करें तो एक्सेल आता है। तो बेसिकली आपको BI टूल्स और एक्सेल की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आप यहाँ पर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। मतलब आपको BI टूल्स, एक्सेल नॉलेज है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और अच्छे से डेटा एनालिस्ट की जॉब को गेट कर सकते हैं। देखिए, काफी बार आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको देखिए डेटा एनालिस्ट की जॉब के अंदर BI टूल्स की डिमांड सबसे ज्यादा की जाती है, एक्सेल की डिमांड ज्यादा की जाती है, पाइथन की डिमांड बहुत ही कम कंपनीज करती है। जिन कंपनियों के अंदर डेटा एनालिस्ट के साथ साथ डेटा साइंस का भी वर्क होता है, वहां पे पाइथन की डिमांड की जाती है। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूं जो कि एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं यहाँ पे, और वो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और मैं उनकी बात करूं तो उनको पाइथन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उनको डेटा साइंस की नॉलेज नहीं थी, उनको पाइथन के थ्रू जो टूल किट्स इस्तेमाल होते हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर उनकी कोई नॉलेज नहीं थी। उनको बस एक BI टूल चलाना आता था और एक्सेल चलाना आता था। उसके बेसिस पे वो एक सीनियर आपके पास डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे थे। देन उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पाइथन के अंदर स्विच करना है और पाइथन के थ्रू डेटा एनालिटिक्स को भी सीखना है। रीजन, क्योंकि उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी डेटा साइंस की तरफ मूव कर रही थी, और वहां पे सारा काम ऑटोमेटिक करवाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बेसिकली बात करें, यदि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको BI टूल के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक्सेल के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि हम पाइथन सीख लेते हैं तो क्या होता है, यदि डेटा एनालिस्ट के तौर पे हम पाइथन के ऊपर काम करें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे, तो यदि आप पाइथन को सीखते हैं डेटा एनालिस्ट के तौर पे, तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा और वो आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। क्योंकि देखिए, BI टूल्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, वो आपके पास एक पर्टिकुलरली वर्क करने के लिए होता है। लेकिन यदि आपको उस काम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आपके पास BI टूल्स या एक्सेल जो है वो प्रॉपर्ली सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। वहां पे आपकी पाइथन आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि पाइथन के अंदर आपकी कोडिंग होती है और कोड के जरिए आप किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और आपको जो डिजायर आउटपुट चाहिए वो डिजायर आउटपुट आप ला सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन जो है आपके पास यहाँ पे वो आपकी एक प्लस पॉइंट और एक बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए जब भी आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं या डेटा एनालिस्ट को सीखने जाते हैं, तो वहां पे भी आज के टाइम के अंदर पाइथन को इंक्लूड कर दिया है, ताकि उनके अंदर जो चेंजेस है, मतलब आपके पास जो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो चेंजेस हैं या फिर किसी चीज को बनाने में चेंजेस करने होते हैं, तो वहां पे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के जरिए उनको चेंजेस कर सकते हैं। अब यदि आप पाइथन के जरिए डेटा एनालिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको इन टूल किट्स के बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए। आपको सबसे पहले पाइथन पढ़नी चाहिए, उसके बाद NumPy, पांडा एंड मैटप्लॉटलिब, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप चाहें तो एडवांस में सीबॉर्न कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं। ये आपके पास ऐसे टूल किट्स हैं जो कि आपके डेटा एनालिस्ट की लाइफ के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और वो भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से एक सीनियर डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकें और आप कंपनी के लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डेटा एनालिस्ट बनना है तो पाइथन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए, डेटा एनालिस्ट बनने के बाद में आपके पास काफी लोग डेटा साइंस की तरफ भी जाते हैं। डेटा साइंस के अंदर आप किसी चीजों को प्रोडक्शन करते हैं जो कि आपके पास डेटा एनालिस्ट वाले लोग नहीं कर पाते। डेटा एनालिस्ट वाले लोगों का काम क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा आता है
उन डेटा से इनसाइड से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने का काम होता है। वो केवल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंपनी की ग्रोथ इस तरह चल रही है, इस कंपनी में यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप प्रॉफिट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन डेटा एनालिस्ट के जो लोग हैं वो आपके पास फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद कंपनी की क्या ग्रोथ होगी, आज से 5 साल बाद कंपनी की क्या ग्रोथ होने वाली है, यदि हम इसी पेस से चलते रहे तो हमारी पोजीशंस कहां पे पहुंचने वाली है। इस तरीके की चीजें आपके पास डेटा एनालिस्ट के लोग नहीं बता पाते। तो वहां पे आपको डेटा साइंस कवर करती है। डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आपके पास जैसी चीजें आती है जिनके जरिए आप फ्यूचर के जो डेटा है उनके बारे में प्रेडिक्शन करके एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए आज के टाइम के अंदर डेटा एनालिस्ट के लोग पाइथन को सीख रहे हैं ताकि वो डेटा साइंस का भी काम कर सके। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि जो मार्केट में मिथ चल रहा है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन का भी सीखना जरूरी है, तो वो शायद क्लियर हो चुका होगा। हाँ, लेकिन यदि आप एडवांस फीचर सीखना चाहते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट के अंदर, तो आपको पाइथन जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे आप हर चीज मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि एक BI टूल्स नहीं कर पाता है। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।